Preview. Hey guys, welcome back to our channel Factional Olympiads. In this video, we are going to discuss another great question from the book Pathfinder. ये क्वेश्चन भी वर्क एनर्जी पावर से ही है. द क्वेश्चन इज फ्रॉम BYU 19. इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि एक लाइट इलास्टिक कॉर्ड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे टॉट है. ठीक है, अब इसमें ना दो केसेस हैं. फर्स्ट केसेस इसमें एक ब्लॉक को हमने सस्पेंड कर दिया और ये धीरे धीरे नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है. इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. ये धीरे धीरे नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है. तो इवेंचुअली क्या होगा ना, इसका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा. ये कॉर्ड ऐसे कुछ आ जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि धीरे धीरे स्लाइड डाउन करेगा. ठीक है, इसमें ग्रेजुअली बोला गया है और ये जो हाइट है दैट इज़ y1. ठीक, और इसी सेम कॉर्ड पे अगर मैंने एक मास को ड्रॉप किया, द लोड ऑन स्ट्राइकिंग द मास स्टिक्स देयर बताया गया है. तो ऐसा कुछ एक मास मान लो जिसको मैंने ड्रॉप किया और ये स्टिक हो जाता है और इवेंचुअली ये इसका जो फिगर ये कुछ ऐसा बन जाता है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस y2 तक नीचे गया. दिस पार्ट इज़ y2. ठीक है, इसमें वो मास फिक्स है. ऐसा कुछ मास यहाँ पे फिक्स है, मान लो फिक्स हो गया है वो. करेक्ट. तो पूछा गया है कि अगर ये कॉलिशन लॉसलेस हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी, अगर ये कॉलिशन लॉसलेस हुआ तो हाइट अबव द कॉर्ड फ्रॉम वेयर द लोड वाज ड्रॉप्ड, मतलब पूछा गया है कि ये जो हाइट है भैया ये कितना है, ये हाइट भैया कितना है. चलिए बढ़िया. तो आपको अगर समझ आ रहा होगा ना, सेकंड पार्ट पे या फर्स्ट पार्ट पे केस 1 पे जो मोशन है इसमें बेसिकली बहुत ग्रेजुअली हो रहा है. तो एट एवरी इंस्टेंट आई कैन एज्यूम द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो इस पर अगर मैं देखूँ, ऊपर एक टी लगेगा, इस तरफ एक टी लगेगा, ये एक थीटा है और ये एक थीटा है. नीचे की तरफ लगेगा mg, तो ये पार्ट हो जाएगा 2t cos थीटा इक्वल टू mg. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो टी है ना, क्योंकि ये स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आया होगा तो मान लेते कुछ डेल्टा एल इलोंगेशन है इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है. तो ये फोर्स आ जाएगा 2k डेल्टा एल cos थीटा इज इक्वल टू mg. करेक्ट. ठीक है, बढ़िया. अब यहाँ से भैया निकालना है मुझे cos थीटा कितना है. अब cos थीटा के लिए मैं ऐसे लिखूंगा ना कि इसमें जो cos थीटा है दैट इज गिवन एज cos थीटा इज गिवन एज जो y1 है डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ y1 प्लस एल स्क्वायर. ठीक, और ये क्योंकि हाफ है तो ये l/2 स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ से इसको रिप्लेस करते हैं 2k डेल्टा एल y1 डिवाइडेड बाई, और ये y1 बहुत छोटा है तो इसको मैं सीधा सीधा l/2 मान सकता हूँ अप्रोक्सीमेशन से, इज इक्वल टू mg. बढ़िया. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा k इज इक्वल टू mg l/4k डेल्टा एल. अब यार डेल्टा एल को यहाँ से रिप्लेस करना है क्योंकि डेल्टा एल तो हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे डेल्टा एल क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज़ बेसिकली जो हाइपोटेन्यूज है रूट ओवर ऑफ y1 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4. इससे माइनस करना होगा जो नेचुरल लेंथ दैट वाज एल. करेक्ट. अब क्योंकि y1 बहुत छोटा है, एक काम करते हैं इसमें l/2 को कॉमन निकाल लेते हैं. तो रूट ओवर के अंदर बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2y1 बाई एल होल स्क्वायर. बढ़िया. माइनस l/2 होगा, ये माइनस l/2 यहाँ से निकल के आ जाएगा l/2. इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं अभी क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है सेकंड पूरा टर्म, प्लस हाफ ऑफ 4y1 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस l/2. तो l/2 एंड l/2 कैंसल्स आउट, बचेगा यहाँ पे कितना y1 स्क्वायर बाई एल. ठीक है, इसको अगर ब्रेक किया ना, आपको दिखा देता हूँ, अगर ब्रेक किया तो l/2 बचेगा. यहाँ पे बच जाएगा l/2 टाइम्स ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ 4y1 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस l/2. तो l/2 कैंसल्स आउट, 2 4 कैंसल्स आउट, l कैंसल्स आउट. बढ़िया है. तो यहाँ से बन जाएगा y1 स्क्वायर बाई एल. बढ़िया. तो ये आ गया डेल्टा एल
तो जैसे ही मुझे ये मिल गया ना, के में रिप्लेस कर दो अब इसको, mgl² बाई 4k y1, सॉरी एक y1 भी था यहाँ पे, y1 क्यूब, ये आएगा आपका k। चलो बढ़िया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे ना, इसमें क्योंकि ऊपर से गिरा है तो यहाँ पे जब आएगा ये, तो ये पूरे पार्ट में ग्रेविटी ने कुछ वर्क डन किया होगा, ठीक है। और ये जो वर्क डन हुआ है ना, ये स्प्रिंग की एनर्जी में स्टोर हो गया होगा, लॉसलेस बोला गया है, मतलब यहाँ पे एनर्जी मैं कंजर्व कर सकता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बताता है मुझे, कि जो एनर्जी मेरा पहले से था दैट इज़ mgh, अभी कितना है, अभी y2 नीचे आ गया तो -mgy2, और क्योंकि इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ गया तो ये हो जाएगा हाफ के डेल्टा L' टाइम्स ऑफ 2, क्योंकि 2 स्प्रिंग्स है मान लो। तो यहाँ से बनेगा mgh प्लस y2 इज इक्वल टू 2 कैंसल्स आउट, के डेल्टा L' कितना हो गया यहाँ पे, डेल्टा L पहले किसमें था y1² बाई L, तो इसमें क्या होगा y2² बाई L, इसमें आ जाएगा होल स्क्वायर वापस। तो अल्टीमेटली ना यहाँ से देखते क्या बनता है, तो ये बन जाएगा mgh प्लस y2, के का वैल्यू पता है हमें mgl² बाई 4, सॉरी यार यहाँ पे अगर मैंने के निकाला तो के क्यों आएगा, 4 आएगा बस, थोड़ी सी गलती हो गई। चलो बढ़िया, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4y1 क्यूब टाइम्स ऑफ y2 पावर 4 बाई L²। तो यहाँ से L² कैंसल्स आउट, mg कैंसल्स आउट, h बन के आएगा आपका y2 पावर 4 बाई 4y1 क्यूब माइनस y2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसमें समझने वाली बात ये थी कि फर्स्ट पार्ट में क्योंकि बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, तो मैं मान सकता हूँ हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी मेरा 0 है, तो मैं मान सकता हूँ हर एक इंस्टेंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पे मैंने इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाया। सेकंड पे क्योंकि बहुत ऊपर से गिरा और इसमें लॉसलेस मोशन हुआ, तो इसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंशन जाएगा दैट इज़ आप वर्क एनर्जी पावर से या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाल सकते हो। तो सीधी सी बात ये समझ सकते हो आप कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम पूछा है तो मैं वहाँ पे लगाऊंगा लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट, और अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है, तो मैं उसमें लगाऊंगा वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो भी जेईई या नीट के लिए अपना प्रिपरेशन ले रहा है। एंड अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे, आपको पाथफाइंडर जैसे बुक के और सॉल्यूशंस चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक दैट अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको हमेशा हर वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे नया एक क्वेश्चन, नया एक कॉन्सेप्ट, नया एक वेरिएशन मिलता रहे शार्प एट 10:30 PM। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।